और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग उत्तराखंड के देहरादून से, जहां बादल फटने से सहस्त्रधारा में बाढ़ आ गई है। वहीं मुख्य बाजार में मलबा आने से होटल और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कारें, दुकानें बह गई हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया है और इस बीच 2 लोग लापता भी हो गए हैं, जिनकी तलाश में राहत बचाव कार्य चल रहा है। उधर पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी बारिश के चलते हालात खराब हो गए हैं और स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि 1962 में बना पुल भी बह गया है। तमसा नदी का पानी मंदिर तक आ गया है। दूसरी ब्रेकिंग उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां बरसाती नाला पार करने के दौरान बोलेरो पानी में बह गई। नाले का बहाव इतना तेज था कि एक युवक भी लापता हो गया। वहीं गाड़ी में फंसे 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लापता युवक की तलाश में जुटी है। भारी बारिश के चलते कोटाबाग पतालिया रोड का घरूडी बरसाती नाला इस वक्त उफान पर है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नाला पार ना करें। तीसरी ब्रेकिंग, ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है और स्थिति इतनी गंभीर है कि नदी का पानी हाईवे तक आ गया है। अचानक आए तेज बहाव के बीच 3 लोग नदी में फंस गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नदी के उफान में कई वाहन फंस गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। उधर प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और हाईवे पर सतर्क रहने की अपील की है। चौथी ब्रेकिंग आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से, जहां मंडी में धर्मपुर इलाके में बारिश से बस स्टैंड और बाजार में भारी नुकसान हुआ है। बस स्टैंड में कई सरकारी बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। सोनखड्ड में धर्मपुर बस स्टैंड और बाजार पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इसके बहाव में कई बसें दूर दूर तक बहकर चली गई है। पूरा बस स्टैंड इस वक्त जलमग्न है, कई वाहन बह गए हैं। पांचवी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात की जानकारी ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ पूरी तरह खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया और बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव राहत अभियान चलाया जा रहा है। छठी ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक ने 10 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। यह हादसा इतना भयावह था कि एक युवक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने किसी तरह उसके शरीर को ट्रक से अलग किया। जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। 7वीं ब्रेकिंग, दिल्ली के धौलाकुआं में हुए बीएमडब्ल्यू हादसे में कार्रवाई हुई है। इसमें वित्त मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी नवजोत सिंह की मौत के बाद आरोपी गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद आरोपी गगनप्रीत को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। हालांकि अब तक गगनप्रीत से पूछताछ संबंधी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आठवीं ब्रेकिंग, बिहार से, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा जहानाबाद से शुरू होगी। वहीं तेजस्वी जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आरजेडी के मुताबिक सभा में करीब 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। इसके बाद तेजस्वी की यात्रा नालंदा के इस्लामपुर और हिलसा और फिर पटना के फतुहा पहुंचेगी। 5 दिनों तक चलने वाली तेजस्वी की ये यात्रा 10 जिलों को कवर करेगी और 20 सितंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। हालांकि यात्रा में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल होगा या नहीं, इसको लेकर कुछ भी जानकारी सामने नहीं है। और 9वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आज बातचीत होगी। दोनों ही देश हाई लेवल मीटिंग में ट्रेड का मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिच अपने
डेलीगेशन के साथ भारत पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। और 10वीं ब्रेकिंग, अमित शाह आज दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी की जाएगी।